हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 5 सितंबर 2020 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज आइटम विच इज अबाउट द एक्ट ऑफ गॉड। इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर जाए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करना मत भूलिए। आज और 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से, सबको अंत तक पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो में चलते हैं। देखिए एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, आजकल बहुत सुना जा रहा है इसके बारे में। ठीक है, कोई ये अगर आपने ओएमजी करके ओ माय गॉड करके एक फिल्म भी थी परेश रावल और अक्षय कुमार की, आपने देखी होगी, उसमें यही बात की गई थी। हर इंश्योरेंस कंपनी जो है इसकी बात करती है कि वो इंश्योर करेंगे आपको किसी भी तरह के एक्सीडेंट के टाइम पे, लेकिन जो एक्ट ऑफ गॉड होता है, भगवान ने कर दिया कुछ, है ना, एक बड़ा भूकंप आया, शहर के सारे बिल्डिंग ढह गए, उसमें वो इंश्योरेंस कंपनियां सबको पे नहीं करेंगी अब। ठीक है, ये एक्ट ऑफ गॉड माना जाता है। तो भारत सरकार भी अभी क्या बोल रही है कि जो इकोनॉमी की हालत खराब है, इट इज ड्यू टू द एक्ट ऑफ गॉड, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि डेटा बताता है कि कोरोना आने के पहले से ही इकोनॉमी की हालत बड़ी खस्ता थी। एनीवेज, हम देखते हैं एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। कोविड-19 पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से अक्रॉस द ग्लोब क्या हो रहा है कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिसरप्शन हो गया है। बिजनेसेस किसी लीगल प्रोविजन की तरफ देख रहे हैं जिसकी जगह बल पे वो लॉसेस को कट कर सकें। इस हफ्ते क्या हुआ है, जीएसटी कलेक्शन जो बहुत कम हुआ है सरकार का, ये भी एक पूरा डिबेट चल रहा है उसको लेके ड्यू टू कोविड-19। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है कि इकोनॉमी एक एक्ट ऑफ गॉड लाइक सिचुएशन को फेस कर रही है। तो बेसिकली कह रही है कि यार इस तरह की सिचुएशन पूरी दुनिया में पैंडेमिक महामारी फैल गई है, हम क्या कर सकते हैं, हमसे ज्यादा सवाल मत करो। ठीक है, तो 19 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का 2017 का मैन्युअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स है, उसमें एक फोर्स मेज्योर क्लॉज है। फोर्स मेज्योर या फोर्स मेजोरे जो जैसे ही प्रोनाउंस करते हो, ये फ्रांसीसी शब्द है, इसका मतलब वही एक्ट ऑफ गॉड है कि पैंडेमिक शुड बी कंसिडर्ड अ केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी एंड फोर्स मेजोर क्लॉज में बी इन्वोक वेरेवर कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। इसमें क्या होगा कि व्हाट इज द फोर्स मेजोर क्लॉज, देखते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक इस फंडामेंटल नॉर्म के इर्द गिर्द बना है कि जो पार्टीज हैं सबको उस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो बातें उन्होंने अग्री की है परफॉर्म करना पड़ेगा। आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। पूरी दुनिया, पूरी अर्थव्यवस्थाएं इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ही चलती हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बहुत सारे क्लॉजेज, किस केस में करना पड़ेगा, किस केस में नहीं करना पड़ेगा, किस केस में कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, किस केस में नहीं माना जाएगा, अपने आप में पूरा ये एक टॉपिक है। हमने एमबीए में पढ़ा है बिजनेस लॉ के तहत, आधा पूरा कोर्स ही था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टी अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर पाती है, तो दूसरी पार्टी को जो लॉस हुआ है वो उसको पे करना पड़ता है। लेकिन लॉ में एक्सेप्शन भी है, जब कोई अगर ऐसा मतलब किसी पार्टी के लिए अपना पार्ट प्ले करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाए। फोर्स मेजोर क्लॉज जो है वो ऐसा ही है कि अगर इस तरह की फोर्स मेजोर यानी एक्ट ऑफ गॉड जैसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट में अपना रोल प्ले करने से बच सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्लॉज है जो कि सारे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में होता ही है और ऐसे केयरफुली ड्राफ्ट किया जाता है, कभी क्राइसिस हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए आपने किसी को बोला है, आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि सैटरडे शाम के 6 बजे तक हम आपको इतना इतना माल पहुंचा देंगे, नहीं तो जो है हम इसका डबल आपको जाके पेनल्टी देंगे। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि देश पे आतंकवादी हमला हो गया मान लीजिए आपके शहर में, और 4 दिन तक के लिए कर्फ्यू लग गया। तो अब वो आके आपको नहीं कह सकते कि भाई कर्फ्यू लग गया, चाहे जो हुआ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, आपको सामान ला के देना था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ये परिस्थिति ऐसी है कि जो आपके वश में नहीं थी। तो इसी के लिए ये फोर्स मेजोर जो क्लॉज है, एक्ट ऑफ गॉड वाले क्लॉज रखे जाते हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति आ गई अगर, तो हम पे कोई जुर्माना नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए भारत सरकार का इस मामले में क्या, एक सेफ एग्जिट रूट दिया जा रहा है पार्टीज को। ठीक है, इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो कुछ ऐसा एग्जिट रूट दिया जाए। तो जनरली एक्ट ऑफ गॉड ऐसा माना जाता है कोई भी नेचुरल अनफोर्सिन सर्कमस्टांस होता है, जबकि अच्छा एक्ट ऑफ गॉड जो है ये कोई भी नेचुरल सर्कमस्टांस माना जाता है, जबकि फोर्स मेजोर जो है उससे भी बड़ी बात है। इसमें नेचुरली ऑकरिंग इवेंट भी होते हैं और ऐसे इवेंट भी होते हैं जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हो। जैसे मैंने आपको बताया कर्फ्यू कैन नॉट बी एन एक्ट ऑफ गॉड। आतंकवादी हमला कोई एक्ट ऑफ गॉड थोड़े ना है, लेकिन इसकी वजह से जो अचानक से कर्फ्यू लग गया तो उसको फोर्स मेजोर बोलते हैं। ठीक है, कुल मिला के दोनों कॉन्सेप्ट में स्कोप कम ज्यादा है, पर दोनों बात सेम हो रही है कि ऐसी सिचुएशन जो मेरे हाथ में नहीं है वो हो गई तो मैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट में रोल परफॉर्म नहीं करूंगा, मुझ पे कोई पेनल्टी नहीं लग सकती है। ठीक है, ऐसी क्या सिचुएशंस है जबकि फोर्स मेजोर वाला क्लॉज लगाया जा सकता है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्ड सर्कमस्टांस होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक सर्कमस्टांस होते हैं जो कि एकदम एग्जैक्ट बात करते हैं। जैसे कि शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट में अगर शिपिंग का सामान कि मैं इतना सामान भेजूंगा, शिपिंग वाली बात हो रही है, तो उसमें सुनामी या इस तरह के नेचुरल डिजास्टर के लिए भाई उसमें रहता है प्रोविजन। सुनामी आ गई तो समुद्र में मैं नहीं भेज पाऊंगा मेरा जहाज वगैरह आपको, है ना।
तो उस समय आप मुझे नहीं बोल सकते वॉर, राइट्स, नेचुरल डिजास्टर्स या एक्ट्स ऑफ गॉड, स्ट्राइक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पोजिंग एन एम्बार्गो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे चाइना के किसी कंपनी के साथ मेरा कोई डील है, मुझे उनको सामान भेजना है, पर भारत सरकार ऐसा कोई बैन लगा देती है, इंडिया चाइना संबंध खराब हो जाते हैं, तो अब तो मुझ पे आप नहीं बोल सकते, सरकार ने एम्बार्गो लगा दिया है, बॉयकॉट हो गया, आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स, इस तरह की चीजें जनरली लिस्टेड होती हैं। अगर एक इवेंट डिस्क्राइब नहीं किया गया है तो उसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है कि लॉयर वगैरह बैठे हुए हैं, वो बोलेंगे कि ये इवेंट, अब हर इवेंट तो आप पहले से देख के नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर चीज आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख के नहीं रख सकते हो, लेकिन जनरली उसकी लैंग्वेज इस तरह से रखी जाती है कि आने वाले समय में कुछ भी घटना हो जाए तो हमारे लॉयर्स उसका इंटरप्रिटेशन बता दे कि देखिए इसी टाइप का हमने पहले से लिख के रखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, जैसे कुछ भी इस तरह का आप कर सकते हो इसमें। लेकिन कुछ भी लिख के चला दो कि आने वाले समय में कुछ भी हो गया, बोले मेरा उस दिन मूड खराब था, ये भी एक फोर्स मेजर क्लॉज है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इसके लिए दोनों पार्टी जो है आपस में नेगोशिएट करती हैं कि क्या क्लॉज रखी जा सकती है और क्या क्लॉज अब आप ज्यादा लगा रहे हो, इसको नहीं आप लगा सकते, इस तरह की बातें हो सकती हैं, ठीक है। इन केस अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव अ फोर्स मेजर क्लॉज, कॉमन लॉ में भी कुछ इस तरह के प्रोटेक्शन हैं। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में आप रखना भूल गए, तो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आप समझिए कितना एकदम लेटेस्ट कानून है ये, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है अगर ये किसी भी इवेंट की वजह से इम्पॉसिबल हो। मान लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये फोर्स मेजर क्लॉज नहीं रखा है। अब यार देश भर में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है। कोई गल्ला व्यापारी कह रहा है कि मुझे तुम 300 किलो धनिया पत्ती देना, धनिया पत्ती पाउडर, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में उन लोग फोर्स मेजर क्लॉज कहाँ से लगाएंगे, उन लोग नहीं जानते ऐसा कुछ होता भी है, पर कानून में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही प्रोवाइड कर दिया गया है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए कि सामने वाले के लिए धनिया प्रोवाइड करना एकदम असंभव हो गया, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो उस केस में उसको नहीं माना जाएगा कि आपको देना ही पड़ेगा, उस केस के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बात बताई गई है। अभी तक मैंने आपको मेंशन नहीं किया, पर ये सारे एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है। एक्ट ऑफ गॉड और फोर्स मेजर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा एक एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का चल रहा है, 1872 का चल रहा है, ये आपको याद रखना है, बहुत बड़ा एमसीक्यू पॉइंट है ये, ठीक है। क्या होता है जब एक फोर्स मेजर क्लॉज ट्रिगर किया जाता है, अगर एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में उसको लगता है कि दूसरी पार्टी ने फोर्स मेजर क्लॉज बोल रहा है कि अरे नहीं हो पाएगा, परिस्थिति हमारे हाथ के बाहर है, लेकिन अनजस्टिफाइड बात कर रहा है वो, ऐसा लगता है तो वो कोर्ट में जा सकती है, ठीक है। कोर्ट भी क्लॉज की वर्डिंग को ध्यान से पढ़ती है और डिपेंड करता है कोर्ट क्या उसमें लेती है। कोर्ट जनरली रिस्क को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है दोनों पार्टीज में, कि जो भी नुकसान है बराबर हो दोनों साइड को, एक साइड को नुकसान ना हो। कोर्ट रूलिंग्स ने अभी तक जो हुई है वो ये इस्टेब्लिश किया है कि फोर्स मेजर उस केस में नहीं किया जा सकता व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम डिफिकल्ट, बस उसी केस में किया जा सकता है व्हेन इट हैज बिकम इम्पॉसिबल। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वर्दी पॉइंट, अब मुश्किल हो गया है, ये आप नहीं कह सकते। पहले 15 जगह से भारत से चाइना सामान जाता था, अब सिर्फ एक चेक पॉइंट से सामान जाता है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैं कैसे फ्राइडे तक पहुंचाऊं, लंबी लाइन लगी हुई है, वो हम नहीं जानते भाई। आपने टाइम पे भेजने कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई रास्ता निकालो, कैसे करोगे, बाई एयर भेजो, बाई सी भेजो, कैसे करोगे, भेजो, टाइम पे भेजो, क्योंकि असंभव नहीं है। सारे चेक पॉइंट बंद नहीं किए हैं, 15 में से 14 बंद किए, एक अभी भी खुला है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या पता ऐसे केस में कोर्ट बोले कि नहीं, एक में अगर लंबी लाइन लगी तो आदमी कैसे भेजेगा। एनीवेज, बट आप समझ रहे हैं कि डिफिकल्ट हो गया ये आप नहीं बोल सकते, असंभव हो गया तभी माना जाएगा, ठीक है। इट लुक्स इनटू वेदर द पार्टी आर्ग्यूइंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हैज ट्राइड, और वो देखेंगे कि सब तरफ से आपने प्रयास किया है कि नहीं किया है, ठीक है। और अगर आपने सब तरफ से प्रयास करके आप हार गए, नहीं है हो पा रहा है, जिसको कहते हैं सामान्य हिंदी में, तो फिर बोलेंगे कि ठीक है, फोर्स मेजर क्लॉज आप जो इन्वोक कर रहे हो कि आप पे कोई पेनल्टी ना लगाई जाए, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त किया जाए, वो बात आप ठीक कह रहे हो। एग्जाम्पल दिया जा रहा है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 1961 का हाउस ऑफ लॉर्ड्स का डिसीजन कोट किया था। ये देखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, वो इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट है। इंग्लैंड का जो अपर हाउस है, इंग्लैंड के पार्लियामेंट की, वहां की जो राज्यसभा है, वो वहां का सुप्रीम कोर्ट भी है, ठीक है। वहां उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, तो उसके फैसले हमारे यहाँ की कोर्ट भी साइड करती है, नजीर देती है, उसका एग्जाम्पल देती है कि फलाने कोर्ट में उन्होंने ये डिसीजन दिया था। बड़ी यूनिक बात है, क्योंकि हम लोग सेम ही कानून से चलते आ रहे हैं, ब्रिटिश कॉमन लॉ से हमारा ये पूरा पीनल कोड वगैरह निकला। आप देख ही रहे हो, 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये तो ब्रिटिशर्स नहीं बनाया है ना, हमने तो बनाया नहीं। तो उसी समय उनका भी एग्जाम्पल दे देते हैं, चल जाता है कि जो सुएज कैनाल था, सुएज कैनाल आपको पता है अफ्रीका के बीचों बीच से एक कैनाल जाती है कि अगर यूरोप से एशिया तक सामान भेजना है या एशिया से यूरोप तक सामान भेजना है तो पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता है। मैप आपको इतना क्लियर होना चाहिए, वर्ल्ड मैप, तो वो ना करके एक बीच में सुएज कैनाल बना दिया गया
के बीच से चले जाएगा, पूरा नहीं घूमना पड़ेगा। तो बीच में क्या हुआ था कि कुछ ऐसे विवाद हो गए थे, कौन टैक्स लेगा क्या करेगा, तो सुएज कैनाल बंद हो गया था। तो लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला कि वहां वो बंद हो गया का मतलब ये नहीं कि अफ्रीका से आप सामान भेज नहीं सकते, इम्पॉसिबल नहीं हो गया है। अफ्रीका के एकदम नीचे जो पॉइंट है केप ऑफ गुड होप, जहां से कि अफ्रीका टर्न हो जाता है, अब समझ लो, देखना केप ऑफ गुड होप कहाँ है मैप में, उसका नाम ही है केप ऑफ गुड होप। आप जा रहे हो अफ्रीका के साइड से जमीन आपके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में पड़ रही है, भाई मुड़ नहीं रही है कि हम उस साइड जाएं, जगह नहीं मिल रही है। जिस पॉइंट पे आके जमीन खत्म हो जाती है, अब आप उल्टे साइड मुड़ सकते हो, वो है केप ऑफ गुड होप, वहां अब आपको होप आ जाती है। तो वहां से आप जाके सामान भेज सकते हो ना, सुएज कैनाल बंद है तो असंभव तो नहीं है, आप घुमा के सामान भेज सकते हो, भले आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा। सामने वाला बोलेगा कि मैंने जो प्राइस कोट की थी वो इतने डिस्टेंस में कितना और तेल जल जाएगा उसका, है ना, लोगों की सैलरी वगैरह और लग जाएगी, तो मैं उस उतने प्राइस पे वहां से घुमा के नहीं भेज सकता। उसमें कोर्ट बोलेगा भाई वो आपको पहले सोचना था, कॉन्ट्रैक्ट में लिख के रखना था, वो इस तरह की पॉसिबिलिटी के लिए, है ना, असंभव नहीं हुआ है, डिफिकल्ट हो गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर कि क्या हुआ है कि पैंडेमिक जो है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया, ये एक लीगल चैलेंज हो जाएगा। बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सरकार को बोला है कहीं पे अगर आपको मान लीजिए पेमेंट करने की इच्छा नहीं है तो मत करना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को बोला गया है, अब बोल देना कि अरे पैंडेमिक है, शॉर्टफॉल आ गया है जीएसटी कलेक्शन में, अभी हम पेमेंट नहीं कर सकते। कुल मिला के सरकार की आमदनी बड़ी कम हो गई है, सरकार चाह रही है जहां जहां पैसे नहीं पे करने से चलेगा वहां वहां पैसे पे मत करो, रोक दो पेमेंट, ठीक है। तो अब ये मामला लेकिन कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट देखेगा कि एक लॉकडाउन जो इम्पोज किया गया था या लोकली पैंडेमिक जो है उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से रोका कि नहीं रोका। सरकार अगर ये काम करती है, देश भर में बिजनेसेस बैंकों को बोलने लगेंगे भाई फोर्स मेजोर है, हम अपना ईएमआई नहीं दे सकते। अगर सरकार लोगों को अपना पेमेंट देने से रोक रही है ये बोल के कि यहाँ पे पैंडेमिक है, तो बाकी लोग भी क्यों पीछे रहेंगे, है ना, इस तरह की बातें होंगी। इसके लिए कोई ग्लोबल प्रेसिडेंट है क्या, पहले इस तरह की चीज हुई है क्या? यहाँ पे कि चाइना में चालू हुआ है कोविड-19, तो द काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो फोर्स मेजर सर्टिफिकेट दे रहा है बिजनेसेस को। चाइना की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2002 में सार्स आउटब्रेक को भी एक फोर्स मेजर इवेंट माना था। सिंगापुर ने कोविड-19 टेम्पोररी मेजर्स एक्ट अप्रैल में इनैक्ट किया है, बिजनेसेस को रिलीफ दिया है कि अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अभी नहीं कर पाते परफॉर्म कोविड-19 की वजह से तो चलेगा। पेरिस की कमर्शियल कोर्ट ने जुलाई में ऐसा रूल किया था कि पैंडेमिक कुड बी इक्वेटेड टू अ फोर्स मेजर इवेंट। कुल मिला के दुनिया भर में इसके उदाहरण ही उदाहरण है, ठीक है। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मॉडल कोड बनाया फॉर फोर्स मेजर, ठीक है, ये इतने अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल यूपीएससी में आप इसको देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो है इसको पूरा जितना मैंने डिटेल में बताया है उसको नोट डाउन करके रखिए। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस बहुत इंपॉर्टेंट इशू की कवरेज। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक करिए, आज और भी 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उनको अंत तक चेकआउट करिए। थैंक यू, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।